मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और 19 जून के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो मैं आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। तो चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे कौन कौन से हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य वर्ष 2021-22 कौन सी बार इंडिया चुना गया है? तो देखिए, ये चुना गया है इंडिया 8वीं बार। अब देखिए, ये सुरक्षा परिषद है क्या? देखिए, ये है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि 15 देश सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य ऐसे हैं जो कि परमानेंट सदस्य हैं। जिनमें जो 5 सदस्य हैं मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूके और यूएस। ये 5 ऐसे देश हैं जो कि परमानेंट सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। और बाकी के जो 10 हैं ये हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये चेंज होते रहते हैं। तो इस बार इसमें सदस्य भारत को बनाया गया है, जो कि भारत इसमें इस बार 8वीं बार सदस्य बना है। चलिए, इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आज का। चीन सेना से खूनी झड़प के बाद सरकार ने आर्मी और नेवी एयरफोर्स की तैनाती किस जगह बढ़ा दी गई है? तो देखिए, आप अपनी न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि चीन के साथ बॉर्डर पे विवाद हुआ है, जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। और इंडियन आर्मी द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नुकसान चीन को भी बराबर का पहुंचा है। तो देखिए, ये झड़प कहाँ पे हुई है? देखिए, ये हुई है गलवान घाटी में। और देखिए, इसके बाद ये इन्होंने क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी कहाँ पे ज़्यादा बढ़ा दी गई है? तो देखिए, ये एलएसी और हिंद महासागर में सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फोर्स लगा दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो पहुँचा दिए वहाँ पे गए हैं। अच्छा, एलएसी से जुड़ा आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि एलएसी की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए आपको बता दूं, एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो देखिए, ये मनाया गया है 18 जून को। देखिए, ये है क्या? ये एक कुकिंग आर्ट डे है, जिसको कि 18 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में किसने नस्ली और असमानताओं मामले से निपटने के लिए आयोग की घोषणा की है? तो देखिए, ये घोषणा की है यूके। यूके की फुल फॉर्म आपको पता ही है, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। हाल ही में किस राज्य ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदला है? तो देखिए, ये नाम बदला है जम्मू कश्मीर ने। देखिए, जिसका नाम अब कर दिया गया है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग, ये नाम इसका बदल दिया गया है। देखिए, पहले जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था और अब ये एक यूनियन टेरिटरीज़ को बना दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया है? तो देखिए, इनकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI आया है। अब देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि FDI की फुल फॉर्म क्या है। FDI की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो विदेशी लोग होते हैं वो दूसरे देश में किसी भी उद्योग में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, यह है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI आया है। अब देखिए, ये UNCTAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसमें इस रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पे आता है? इस रिपोर्ट में भारत हमारा 9वें नंबर पे आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है?
तो देखिए ये डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है गुजरात सरकार ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस बीमा कंपनी ने देश का पहला ड्रोन कवर लॉन्च किया है? देखिए ये ड्रोन कवर क्या है? ये ड्रोन कवर ये है बीमा। किस राज्य सरकार ने जो ड्रोन होते हैं हमारे उनके लिए बीमा की फैसिलिटी लॉन्च की है? तो देखिए ये की है HDFC एग्रो ने। इन्होंने ये ड्रोन के लिए बीमा फैसिलिटी लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने रोका छेका तकनीकी को प्रभावी ढंग से लागू करने की घोषणा की है? तो देखिए ये तकनीक क्या है, यहाँ की जो कृषि विधि है उनको पुनर्जीवित किया जाएगा इस तकनीक से। तो ये तकनीक लागू की है छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ में की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो देखिए ये कौन करेगा, ये करेगा बहरीन। ये आपको याद रखना है, 2021 एशियाई पैरा गेम्स की मेज़बानी बहरीन करेगा। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के सैनिकों के बीच किस घाटी में हिंसक झड़प हुई है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कि हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं। देखिए ये कुछ सीमा विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच, जिसमें कि चीन भारत की सीमा के काफ़ी अंदर तक आ चुका है, और जिसके बाद एक मीटिंग बिठाई गई थी जिसमें निर्णय लिया गया था और चाइना द्वारा ये कहा गया था कि वो वापस जाएंगे। इसी के लिए भारत सेना गश्त करते हुए वहाँ पर देखने गई थी कि चीनी सेना वापसी गई या नहीं गई, और उस बीच भारत और चीनी सेना के बीच ये हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि इसमें ये भी कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनके भी कुछ जवान मारे गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए ये शुरुआत की है बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखिए, BCCI के लोकपाल जस्टिस DK जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो देखिए ये बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। और इस समय पे BCCI के हेड कौन है? आप जानते ही होंगे, सौरव गांगुली जी, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, किस राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है? तो देखिए ये किस सरकार ने मनाया? ये मनाया है हमारे कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए ये उद्घाटन किया गया है रांची में, क्योंकि हमारे दिव्यांगजनों के लिए ये किया गया है। अगला क्वेश्चन है देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का हमारा, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? देखिए इसका आंसर है, इसमें जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है सिंगापुर, और जो दूसरे नंबर पे देश है वो है डेनमार्क, और जो कि तीसरे नंबर पे है वो है स्विट्ज़रलैंड, और भारत हमारा 43 नंबर पे है। तो देखिए दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 16 करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए करंट अफेयर्स की याद करने की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप अगर एक बार को इसे नोट नहीं करते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपको डेली, देखिए ज़्यादा समय नहीं होता, 10 मिनट की वीडियो होती है, तो आपको इसको नोट करना चाहिए। आधा तो आपको नोट करते करते यही याद हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप
नोट भी अगर किसी वजह से नहीं कर रहे हो और आप डेली वीडियो को अगर देखते हो, तो क्या होता है कि देखिए आप जब एक चीज़ अगर एक आपने एक वीडियो 2 बार भी अगर देखी, तो कहीं न कहीं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में एकदम से आने शुरू हो जाएंगे। हाँ हाँ, भले आपको अगर थोड़े बहुत याद भी ना हो, तो कहीं अगर आपके सामने वो क्वेश्चन आए तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है। तो देखिए ये कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं कि जो आपके माइंड में एकदम से कैच करेंगी। अगर आप एक चीज़ पढ़ते रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका आपको याद रहेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं अब। आई होप आपको वीडियो सही लगी हो आज की। थैंक यू।